तो स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने जो एक वचन लिया है कि 2025 में जो हमारे सामने दो एग्जाम है दोस्तों। कौन से दो एग्जाम है दोस्तों? तो एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम जो होने वाले दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक कर तो दोस्तों आप सभी के सामने है अप्रोक्सीमेशन सीरीज के अगला क्वेश्चन, और आपको दिए जाते हैं 20 सेकंड दोस्तों, क्योंकि इस 20 सेकंड में आपको यहां सॉल्व करना है। अगर नहीं होंगे हम बताएंगे दोस्तों कि आपको क्या अप्रोच अपनानी है। तो चलिए शुरू हो जाएगी। नहीं घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने जो इतनी दिन मेहनत की है यही तो बताते हैं कि अगर एसबीआई हो या आईबीपीएस पीओ हो, इन दोनों के प्रीलिम्स एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें एग्जाम में क्या टाइम देना है दोस्तों। यहां तो आपके पास 1 आवर है, इस 1 आवर में प्रत्येक सेक्शन में 20 सेकंड दिए जा रहे हैं ना दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए, घबराइए मत, नहीं होंगे हम बताएंगे दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए। हमने क्या कहा दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? इस अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत डिजर्व करता है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अप्रोक्स में है 11.98, तो इसको कितना मानेंगे? 12 मानेंगे। कितना हो जाएगा? इसके साथ गुना करिएगा। टेक्निक देखना आपको, तो इसके साथ इसको गुना करेंगे 60 हो जाएगा। अप्रोच देखिए, क्योंकि आपको टेक्निक सीखना। हमने क्या कहा दोस्तों, इसको अप्रोक्स में क्या मानेंगे? 11.98 है, 12 माने, 12 के साथ इसको गुना किए, कितना हो गया? 60 + x इज इक्वल टू 75%। 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। अब इस 3/4 को इसको क्या मानेंगे? 400 मान लीजिए। 400 इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब इसी में 100 300 में से 60 घटा दीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 300 में से 60 घटाइएगा, x बराबर 240। इतनी बातें क्लियर है या नहीं? ये बातें आपको समझ में आया दोस्तों? टेक्निक समझ में आया, ट्रिक समझ में आया? आप अपने माइंड को स्पीड कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, कि अब अपने माइंड को स्पीड करने का टाइम आ चुका है। नो कैलकुलेटर, नो कैलकुलेशन दोस्तों, बस माइंड से नंबर को देखना है और उस नंबर के बारे में सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। आपको दिए जाते हैं 20 सेकंड। अगर नहीं हुआ इस 20 सेकंड में तो हम आपको बताएंगे कि क्या अप्रोच अपनानी थी दोस्तों, क्योंकि आपके यहाँ क्या टाइमिंग देख के, यहाँ क्या टाइमिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको एग्जाम हॉल में क्या टाइम के साथ वहां हॉल सॉल्व करना है दोस्तों। हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, इतना इजीएस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। नो प्रॉब्लम, माइंड को एकदम कूल रखिए। माइंड जब तक आपका शांत नहीं होगा आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए। अप्रॉक्स में इसको क्या मानेंगे? 50 मानेंगे। इसके साथ इसको करेंगे 7 × 5 = 35, मतलब 350। आप देखिए इसको अप्रॉक्स में मानिएगा 30। आप 30 इसको काट दीजिएगा तो इन दोनों को करने पे 18 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, ये 60% और ये कितना दोस्तों 29.97%। इसको क्या माने? 30 माने। 30 में ये जीरो कट किया, कितना हो गया दोस्तों? 18 इसमें जोड़ देना है, तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, x बराबर 368। ये बातें क्लियर है या नहीं? इतनी बातें आपको समझ में आया या नहीं दोस्तों? आप अपने माइंड को इतनी कॉन्स्टेंट कर लीजिए दोस्तों, आप अपने माइंड से ही किसी नंबर को देखते ही उसको सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़े दोस्तों। किसी जमाने में दोस्तों वैदिक मैथ में, वैदिक काल में दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वैदिक काल में दोस्तों कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। आप बच्चे जो वहां उस समय में जो एस्पिरेंट हुआ करते थे दोस्तों, तो आप उनके माइंड से ही नंबर को कैलकुलेशन कर दिया जाता था। लेकिन आप लोग अभी ऐसे हो गए हैं कि कैलकुलेटर कुछ भी 2-4 को भी जोड़ना होता है कैलकुलेटर से करते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो अब इस वीडियो को शेयर करके और बताइए दोस्तों कि अपने माइंड को स्पीड करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहे होंगे, तो हम इसकी फुल क्लास लेकर के आएंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।